एक और क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स दिस प्रूव दैट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये लगभग इलर्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन वाला केस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि u इक्वल टू दिस, तो अगर मेरा होमोजीनियस फंक्शन हुआ तभी मैं इलर्स अप्लाई कर पाऊंगी। तो अब you can see that here u is not a homogeneous function in x and y. So firstly we can try to make it a homogeneous function. So whenever we take sine on both sides, it becomes sin u, and sine of sine inverse is 1, so it becomes x plus y upon में root x plus root y. अब यहाँ पर मैं x कॉमन लूंगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में x, नीचे से अंडर रूट x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा दिस, और ये हो जाएगा अब x रेज टू पावर 1/2। ठीक है, और अंदर जो फंक्शन आएगा 1 प्लस वाई अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस रूट वाई अपॉन में x। तो here you can see that sin u is a homogeneous function of degree 1/2 because the whole function can be written as x raised to power n by 1/2 function of y upon x. So this implies sin u is a homogeneous function of कितना of degree 1/2। तो therefore अगर ये homogeneous है तो फट से क्या लगाएंगे, by Euler's theorem। ठीक है, तो इसका मतलब by Euler's theorem we have, हमें क्या मिल जाएगा x del u by del x, तो u की जगह हम क्या यूज करेंगे sin u, क्योंकि हमारा होमोजीनियस फंक्शन कौन बना है sin u, प्लस y del by del y sin u इज इक्वल टू n u 1/2 sin u। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x, और sin u का डेरिवेटिव cos u, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y sin u का डेरिवेटिव cos u और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज इक्वल टू 1/2 sin u। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं अगर cos u से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 1/2 sin u अपॉन cos u, तो इट बिकम्स टेंजेंट u। ठीक है, मैंने क्या किया cos u कॉमन ले लीजिए या cos u से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो इस टर्म का cos u कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और इसके अपॉन में cos u आ जाएगा तो वो टेंजेंट u हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो प्रूव करना है वो सेकेंड ऑर्डर तक जा रहा है उसका डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगी पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू है, ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो x एज इट इज और u का डेरिवेटिव del u by del x का del square u del x square हो जाएगा, प्लस अब del u by del x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये एक सिंगल टर्म मान जाएगी क्योंकि whenever we differentiate it with respect to x then we treat y as a constant value, तो y as it is और ये हो जाएगा del square u del x del y। ओके, दिस इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट u का डेरिवेटिव क्या आएगा secant square u और फिर u का डेरिवेटिव del u by del x। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऊपर अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसमें del square u del x square का कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर और हमारा क्या आ रहा है x, तो इसे x स्क्वायर बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड, तो जैसे ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा x, ये xy और यहाँ पर x/2। सिमिलरली हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये x कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो del square u del y del x प्लस ये दो टर्म का प्रोडक्ट माना जाएगा तो y del square u del y स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब del u by del y एज इट इज और y का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट u का क्या हो जाएगा secant square u del u by del y। ओके, लेकिन यहाँ
यहाँ पर भी एक वही चीज आएगी कि जो डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्रूव दैट वाले पार्ट में y स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी y से। ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये yx हो जाएगा, ये y स्क्वायर, ये y और यहाँ पर क्या आ जाएगा y/2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड का। और अब मैं क्या अप्लाई करूंगी कि सेकंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड करूंगी। तो ध्यान, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये वाली टर्म मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। फिर मैं सेकंड नंबर पे इसका लिख देती हूँ वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। और अब आपने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। तो ये दोनों टर्म देखो सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स है और ये डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई है, तो बोथ आर सेम। तो जब ये ऐड होंगी तो 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये क्या आएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। तो ये दोनों ऐड कर दी मैंने डेल यू बाई डेल वाई। अब राइट हैंड साइड की टर्म देखेंगे। जब हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे इन दोनों टर्म को तो देखो इन दोनों टर्म में सीकेंड स्क्वायर यू अपॉन में 2 बाकी सब टर्म अलग है तो कॉमन ली जा सकते हैं। दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करेंगे तो मैं 1/2 सीकेंड स्क्वायर यू कॉमन ले लूँ। अंदर क्या आ जाएगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट लाइन में क्या होगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। अब दो चीजें हैं, या तो आप इस सबको पूरे को उधर ले जाएं, जैसे ही आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी और जब ये दो टर्म बनेगी तो इनमें ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। या आप फर्स्ट पार्ट से वैल्यू रख लें तो ये 1/2 टेंजेंट यू है तो ये क्या आ जाएगा प्लस के 1/2 टेंजेंट यू इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर यू अपॉन में 2 इंटू में 1/2 टेंजेंट यू। नेक्स्ट लाइन में ये 1/2 टेंजेंट यू इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये देखो ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 टेन स्क्वायर यू प्लस दिस। अब इन दोनों टर्म में आपको 1/2 टेन स्क्वायर यू कॉमन दिखाई दे रहा होगा तो कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो अब देखो 1/2 टेन स्क्वायर यू कॉमन, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू दिस और उस वाली टर्म से -1 बच जाएगा। यही मेरा रिजल्ट आ रहा है देखो। अच्छा ये साइन यू कॉस यू में आ रहा है, ये राइट हैंड साइड स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख लेती हूँ। लेफ्ट साइड तो वही आ रही है जो हमें प्रूव करना है। ये देखो ये तीनों टर्म मैच कर रही है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया 1/2 टेन स्क्वायर यू, अंदर क्या लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर यू अपॉन में 2 -1, दिस बिकम्स 1/2। अब आप देखेंगे कि यहाँ साइन यू और कॉस इस टाइप का बन रहा है तो पहले मैं इसे साइन और कॉस में बदल लेती हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यू अपॉन में कॉस स्क्वायर यू और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1/2 कॉस स्क्वायर यू -1। ठीक है, मतलब सीकेंड स्क्वायर को नीचे ले गए तो इस तरह से मैंने पूरा फंक्शन साइन और कॉस में बदल लिया। ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर यू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर यू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यू, ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर यू। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो लेकिन ये 1 - 2 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगी उल्टा लिखा हुआ तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर यू अपॉन में 2 cos स्क्वायर यू इंटू में cos 2u अपॉन में 2 cos स्क्वायर यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये
ये क्या गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, दिस इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुई है, यस एक गड़बड़ है। मैंने जब ये वैल्यू लिखी तो ये 1/2 टेंजेंट यू थी, ना कि tan स्क्वायर यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट यू का साइन यू कोस यू, साइन यू कोस यू, साइन यू कोस यू, तो दिस बिकम्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन यू कोस 2u अपॉन में 4 कोस क्यूब यू इज इक्वल टू हैंस प्रूव। मतलब ये तो राइट हैंड साइड चली रही थी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया था उसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद यहाँ पर एक्स डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर आएगा, तो जो पार्ट प्रूव करना था उसमें एक्स स्क्वायर होता है, तो जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा उसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, और उसके बाद जो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव आया उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो दो इक्वेशन आई उन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो 3 टर्म सेम बनेगी, लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म आएगी, राइट साइड में 1/2 सेकंड स्क्वायर यू कॉमन लोगे तो यही आएगी। ये वाला पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके होंगे, 1/2 टेंजेंट यू, तो 1/2 टेंजेंट यू वैल्यू रख दी इज इक्वल टू दिस, तो ये सेकंड स्क्वायर यू (2 - 1) आ जाएगा। अब जो होल आंसर है वो तो साइन और कोस में है, तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो पहले मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, इसके लिखते वक्त एक गड़बड़ हो गई थी, ये 1/2 टेंजेंट यू था और मैं इसे tan स्क्वायर यू लिख गई थी यहाँ पर, तो उसको स्किप करना, 1/2 टेंजेंट यू सेकंड स्क्वायर यू। तो जब मैंने इसे साइन और कॉस में बदला तो ये इक्वेशन ये आ जाएगी, इधर वाली ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो उल्टा हुआ, तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और ये cos 2 थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ z इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ y अपॉन में x प्लस g फंक्शन ऑफ y अपॉन में x, ठीक है। तो z एक इस तरह का फंक्शन है x और y में, शो दैट x स्क्वायर डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऐसा हमने इलर्स थ्योरम में पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए z को क्या होना जरूरी है, होमोजीनियस फंक्शन। तो देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। z को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन में x लिखा हुआ है, ये भी, लेकिन इसके साथ ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये x पूरे फंक्शन के बाहर होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब हम लिख देते कि z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, f फंक्शन के साथ, g के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो z एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि अगर मैं इसे दो फंक्शन का सम लिख दूँ, वन इज u एंड द अदर इज v, वेयर u इज दिस एंड v इज दिस, मतलब u क्या है मेरे पास, x फंक्शन ऑफ y अपॉन में x, एंड v जो है वो मेरे पास क्या है, g ऑफ y अपॉन में x। तो सेपरेटली अगर देखे जाए तो u और v होमोजीनियस फंक्शन है, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो मैं लिख, और इसी चीज का बेनिफिट उठा के मैं इस z वाले पार्ट को प्रूव करूंगी। तो देखो कैसे, दिस एम्प्लाइज u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, 1, और मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ रखी थी कि अगर u एक होमोजीनियस फंक्शन है इन x एंड y, देन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिजल्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए ये वाला रिजल्ट है, और इसी को ही मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी, राइट। तो देखो इस रिजल्ट को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू में u, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो ये सारा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इसको हम इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है, ठीक है। सिमिलरली अगेन
अगेन जो जी वी है, वी हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू पावर जी वाई अपॉन में एक्स, दिस एम्प्लाइज वी इज वी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, लेकिन कितना होमोजीनियस फंक्शन, कितना ऑफ डिग्री, ओहो डी की जगह जी लिख रहे हैं, डिग्री 0। और इस अगर डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर होमोजीनियस है तो मैं इस रिजल्ट का अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू में 0 माइनस 1 वी, तो 0 वी, तो 0 ही हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मैं क्या करूंगी, एक स्टेप सेकेंड प्लस थर्ड करूंगी। जैसे ही मैं सेकेंड प्लस थर्ड करूंगी तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म में इसके साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों टर्म को इकट्ठा ऐड कर देंगे, 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये यू है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की ही 0 है। अब देखो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ यू प्लस वी, ये एक ऑपरेटर है, इस पर अप्लाई होगा तो बन जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो यही तो चीज है। ठीक है, सिमिलरली 2xy डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये किस पर आया, u प्लस वी पर, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, किस पर, u प्लस वी पर, इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि u प्लस वी तो z है, बाय यूजिंग फर्स्ट u प्लस वी किसके बराबर है, z के बराबर, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। किसका रिजल्ट यूज करेंगे हम, यूजिंग किसका, फर्स्ट का, हैंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था। तो आई होप आपको यूलर्स थ्योरम का प्रूफ और ये सब एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। आगे कुछ वीडियो देखते हैं, उसमें हम टेलर्स का एक्सपेंशन और मैक्लैरेंस का ये सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।